अगर आप पहली बार यूएस घूमने का सपना देख रहे हैं और आपके मन में डर है कि B2 वीजा मिलेगा या नहीं, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, बायोमेट्रिक्स कैसे होंगे और फॉर्म भरते समय क्या गलती हो सकती है, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको एक रियल एप्लीकेंट की स्टोरी के थ्रू सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि कैसे उसने दिल्ली में यूएस B2 वीजा कुछ ही सेकंड्स में हासिल किया और आप भी फर्स्ट ट्राई में वीजा पाने के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं DS-160 की सही स्ट्रैटेजी के बारे में, VFS बायोमेट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एम्बेसी इंटरव्यू के अंदर कौन से सवाल आते हैं और किन छोटी छोटी बातों से आपका केस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। तो देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं DS-160 फॉर्म की, क्योंकि ये आपकी पूरी बेस फाइल होती है जिस पर पूरा वीजा डिसीजन डिपेंड करता है। उस एप्लीकेंट ने बताया कि उसने DS-160 फॉर्म बहुत जल्दी फिल कर लिया था। फी चेंज होने से 2 दिन पहले ही उसने फॉर्म कंप्लीट कर लिया था, जिससे उसे बेनिफिट मिला। लेसन सिंपल है, जितना जल्दी फॉर्म कंप्लीट करेंगे उतना बेटर रहेगा। और फॉर्म भरते वक्त जो भी डिटेल्स भर रहे हैं उन्हें अच्छे से चेक करें और इंटरव्यू के सवाल उसी पर बनते हैं, इसीलिए गैस वर्क से नहीं बल्कि ऑनेस्टली और क्लियरली आपको भरना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म। इसके बाद सबसे मुश्किल पार्ट आता है अपॉइंटमेंट स्लॉट्स ढूंढना बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू के लिए, और यहाँ पर पेशेंस सबसे जरूरी चीज बन जाती है बिकॉज स्लॉट्स अक्सर इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। उस एप्लीकेंट ने बताया कि उसने ऑलमोस्ट गिव अप ही कर दिया था, पर उसने एक ट्रिक फॉलो की, वो थी ऑड आवर्स में स्लॉट चेक करती थी। जैसे रात को करीब 1 बजे के अराउंड वो चेक करती थी, दिन में रिकमेंडेड टाइमिंग्स पर, और उसी कंसिस्टेंट चेकिंग की वजह से उसे दिसंबर का स्लॉट मिल गया। यहाँ इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए लेसन ये है कि रैंडम टाइमिंग्स की बजाय स्ट्रैटेजिक टाइमिंग्स पर बहुत ज़्यादा रेगुलरली चेक करना आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अब बात करते हैं बायोमेट्रिक्स की एक्सपीरियंस की, जो दिल्ली के VFS ऑफिस में हुई। उसने बताया कि बायोमेट्रिक्स के लिए टाइम से 15 से 20 मिनट पहले पहुंचना बिल्कुल सही रहता है। ज़्यादा जल्दी पहुंचने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि आप अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं ले जा सकते, मतलब फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस वगैरह अलाउड नहीं है। या तो आप उन्हें अपनी पर्सनल कार में छोड़ सकते हैं या VFS के स्टोरेज रूम में, जहां शॉर्ट टाइम के लिए लगभग 200 रुपए का चार्ज लगता है, वहां रख सकते हैं। और बायोमेट्रिक्स के बाद जो एप्लीकेशन कंफर्मेशन लेटर मिलता है उसे संभाल कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू के दिन यही सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कॉन्सुलर इंटरव्यू यानी US एम्बेसी इंटरव्यू। यहाँ पर सबसे बड़ा मिथ ये है कि जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना बेहतर होगा, लेकिन उस एप्लीकेंट का जो एक्सपीरियंस है, जो उनका एक्सपीरियंस उन्होंने बताया है, बहुत जल्दी पहुंचना गलत स्ट्रैटेजी हो सकती है। उसका अपॉइंटमेंट 10:30 बजे के अराउंड था मॉर्निंग में और वो 9 बजे के अराउंड पहुंच गई थी, लेकिन उनको लाइन में भी खड़े नहीं होने दिया क्योंकि अर्ली अराइवल का फायदा नहीं मिलता। इसीलिए प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि शेड्यूल टाइम से थोड़ा ही पहले पहुंचे, बहुत ज्यादा पहले नहीं पहुंचना है। इंटरव्यू के अंदर उससे सिंपल लेकिन स्मार्ट क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे ट्रैवल पर्पस क्या है, करंट जॉब क्या है, किस फ्रेंड से मिलने जा रही हैं वो, पहले आउटसाइड इंडिया ट्रैवल किया है या नहीं किया। ये सवाल बहुत कॉमन होते हैं और ऑफिसर मोस्टली वही आंसर्स चेक करते हैं जो आपने DS-160 में पहले ही फिल किए होते हैं। और एप्लीकेंट ने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताया कि ऑफिसर के पास पहले से आपकी प्रोफाइल की 90% पिक्चर होती है, इसलिए इंटरव्यू में ड्रामा या फेक स्टोरी बनाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं होती। उन्होंने प्रैक्टिकल एडवाइस दी कि ऑनेस्ट रहना सबसे पावरफुल वेपन है। आपको सिर्फ ये करना है कि DS-160 में जो भी लिखा है उसे अच्छे से याद रखें। आंसर देते वक्त पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, ऑफिसर की बात को ध्यान से सुनना है और डायरेक्ट आंसर्स देने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दिखाना है कि आप US घूमने जा रहे हैं, परमानेंटली रहने नहीं जा रहे, यानी स्ट्रॉन्ग इंटेंट टू रिटर्न दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया में जॉब, इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं या प्रॉपर्टी जैसी चीजें हैं, ये सब ऑफिसर को सिग्नल देते हैं कि आप वापस आएंगे। उस एप्लीकेंट ने ये भी सजेस्ट किया कि आप एक बेसिक आइटिनरी प्रिपेयर करके रखें ताकि मेंटली वो क्लियर रहे कि आप US में कितने दिनों में क्या क्या प्लान करने वाले हैं, कौन सी सिटीज घूमेंगे, कितने दिन स्टे करने वाले हैं। इससे ऑफिसर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपका प्लान एकदम रियल है, बिल्कुल फेक स्टोरी नहीं है। अब इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, फॉर्म जल्दी और ऑनेस्टली भरना है, स्लॉट सर्च में पेशेंस रखना है, इंटरव्यू में सिंपल और क्लियर रहना है और ऑफिसर को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि नेचुरली सब कुछ आपको शो करना है कि आपकी लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी भी इंडिया में है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।